काम किया, नवंबर का पूरा महीना आपका गया, नवंबर के पूरे महीने में आपने क्या काम किया? ठीक है, तो जो भी आप काम कर रहे हैं क्या उससे 100% संतुष्ट हैं? दो ही चीजें होती है दोस्त, इसमें हाँ का जवाब आता है या ना का जवाब आता है। तो अगर आप संतुष्ट हैं तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, और असंतुष्ट हैं तो डेफिनेटली कुछ तो करने की सोच रहे हैं, कुछ तो करना चाह रहे हैं, तभी तो आप हम ये कह सकते हैं सेटिस्फाइड नहीं है। तो जो कर रहे हो उससे सेटिस्फाइड हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कर रहे हो उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो दिक्कत है। और मुझे पता है यहाँ पे बैठे हुए लोग जो हैं, जितने लोग हैं, वो अपने आप से जब सवाल करेंगे तो उनको आंसर एक ही मिल रहा होगा। मैं नहीं बोलूंगा कि आंसर क्या मिल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं पर्सनल किसी को पिन पॉइंट करने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एक आपको आईना दिखाने के लिए मैं यहाँ पे जरूर हूँ। तो वो आईना आपको दिख रहा है, आपके सामने है, कि जो आप कर रहे हो क्या उससे संतुष्ट हो? ठीक है, अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो जो करना चाहिए वो आपको पता है या नहीं पता है? ये बहुत अच्छे से पता है प्रवीण जी, ठीक है ना, कि संतुष्ट है चाहे नहीं है, लेकिन जो करना है, अगर पूछा जा रहा है पता है या नहीं है, तो इसमें कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं है। इसमें 100% मैं रेशो लूं तो 100% रेशो में यही आएगा कि हर आदमी को पता है कि उसे करना क्या है। आई मे नॉट बी रॉन्ग, ठीक है, आई एम 100% करेक्ट, क्योंकि हर आदमी को यह पता है कि उसे करना क्या है, लेकिन वो खुद नहीं करता, लेकिन वो ज्ञान बहुत देता है दुनिया को, कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। लेकिन जब हम अपनी सेल्फ एनालिसिस की बात करते हैं तो अपने आप से सवाल करके देखते हैं कि जो चीजें हम दुनिया को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो इसके रिजल्ट्स आएंगे। दूसरे कर रहे हैं, दूसरों को रिजल्ट्स आ जाएंगे। अगर हम नहीं कर रहे तो क्या हमें रिजल्ट्स आएंगे? अब द रियल डिस्ट्रीब्यूटर प्रोमो चल रहा है, इसकी पूरी जानकारी ले ली, चिल्ला रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, सारा कुछ पता है कि रियल डिस्ट्रीब्यूटर प्रोमो की कंडीशन क्या है और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। लेकिन हम सबको बोल रहे हैं कि आप 5,000 पीवी करो, 5,000 पीवी करो, सिद्धि पेट की तैयारी करो, लेकिन खुद अगर 5,000 पीवी नहीं कर रहे हैं तो, अगर खुद 5,000 पीवी नहीं कर रहे हैं तो इसमें एक ही बात आती है कि जो कर रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है, ठीक है, और जो कर रहे हैं वो पता है, लेकिन खुद पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो जो करना चाहिए वो पता है या नहीं पता है, ये तो मैं कहता हूं पता है, और अगर पता भी नहीं है तो दुर्भाग्यशाली है, राइट, बैड लक कहूंगा। क्यों? क्योंकि सारी चीजें डीएक्शन में जब आप आते हैं तो डीएक्शन में आने के बाद में आपकी अपलाइन आपको हर चीज बता देती है, वो सारा कुछ आपको बताती है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं जी मुझे तो पता ही नहीं है। तो इससे बड़ा बैड लक क्या हो सकता है कि मुझे तो जी पता ही नहीं है करना क्या है? तो इसका मतलब क्या है कि आपने ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करी। आपकी अपलाइन ने आपको बोला होगा कि लिस्ट बनाइए, मीटिंग्स में जाइए, मीटिंग्स अटेंड करिए, सीडी सुनिए, किताबें पढ़िए, ये सारी चीजें आपकी अपलाइन ने आपको बताया होगा। लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि लाखों रुपए की इनकम आपके घर में आ जाए, प्रवीण जी, संतोष जी जैसी मर्सिडीज और ऑडी गाड़ी हम चला लें, ये घर में बैठे बैठे तो होगा नहीं, ठीक है। आप संतुष्ट नहीं थे इसलिए आप इस बिजनेस में आए, जो करना है वो आपको पता है, और उसके बाद में अगर आप कहते हो कि जो मुझे पता नहीं होता तो दुर्भाग्यशाली है। तो आपको पता सब कुछ है, मैं ये कहता हूँ कि कोई आदमी ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं है, आपको पता सब कुछ है, राइट, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है? तो मैं कुछ आगे चलता हूँ, वहां पे आप दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं पता नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर पता अब है और फिर भी नहीं कर रहे तो दुर्भाग्यशाली नहीं, महादुर्भाग्यशाली है, क्योंकि इस चीज से आपके सामने चीजें दिखाई दे रही हैं। लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लोग फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, लोग घर ले रहे हैं, लोग बच्चों की शादियां कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आपको पता है, और फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा?
आप दुनिया के सामने रोना रोते हैं कि मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ वैसा है, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है। सारी चीजें आपको पता है, आप महाज्ञानी है, सारी चीजें आपको पता है, और सब चीजें पता होने के बावजूद भी आप नहीं कर रहे, तो फिर क्या कर सकते हैं? बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, बिजनेस में आने के बाद थोड़े समय काम करते हैं, और उसके बाद में, थोड़े समय के बाद में क्या होता है कि एक इनोसेंसी जो उनके अंदर होती है ना, वो खत्म हो जाती है, और उसके बाद में उन्हें लगता है कि हमने सीख लिया, अब हमें सिखाने की जरूरत है। हमने सीख लिया, हमें सिखाने की जरूरत है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रोसीजर में, इस फेज में जाते हैं, और उसके थोड़े समय बाद धीरे धीरे उनका बिजनेस से अटैचमेंट कम होता जाता है। उनके पर्सनल पीवीज की अगर हम लोग बात करें, तो पर्सनल पीवी तो वो कर लेते हैं, लेकिन अगर उनके पीजी पीवीज की बात करें तो वहां पे कमी आती है। ठीक है। डीजी पीवीज की बात करें तो वहां पे कमी आती है। नीचे नीचे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन साइड वॉल्यूम्स मेंटेन नहीं हो रही है। तो इसका कारण क्या होता है कि सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं। अब आपको पता है, जैसे मैंने कहा कि आपको पता है कि 5,000 पीवी करने हैं, 7 लोगों से करवाने थे पिछले महीने, 10 लोगों से करवाने इस मंथ, ये पता है, और उसके बाद अगर आप नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? इस प्रोमो से आपको भी फायदा हो सकता है, आपकी टीम के लोगों को भी फायदा हो सकता है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो इसके बेसिक फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? बेसिक फैक्टर्स ये होते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको ये श्रद्धा लिखा हुआ है मैंने इसको, आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डिटर्मिनेशन वगैरह जो हम लोग बात करते हैं ना, श्रद्धा नहीं है, या आपको जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको विश्वास नहीं है। विश्वास किस पे होना चाहिए? विश्वास किस पे होना चाहिए? विश्वास किस पे होना चाहिए प्रवीण जी? विश्वास किस पे होना विश्वास चाहिए? सबसे पहले खुद पर होना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। सबसे बड़ी बात है कि विश्वास खुद पर होना चाहिए, किसी और पे नहीं। और फेथ किस पे होना चाहिए? ये फेथ होना चाहिए कंपनी के प्लान। आ गया। कंपनी के प्रोडक्ट्स में, राइट? कंपनी का नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, फिर एक ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप काम नहीं कर रहे हैं, या आपके काम करने की स्पीड कम हो गई है। या फिर आप सोचते हैं कि कोई बोलते हैं कि भैया इनको मोटिवेट कर दो, आप बोलते हैं हमारी टीम को मोटिवेट कर दो। तो कौन करेगा ये? मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आता सर, वो अपने अंदर से ही आता है, राइट? तो पहली चीज तो डेडिकेटेड होने चाहिए हम लोग। हम कहते हैं ना, लव व्हाट यू डू। लव व्हाट यू डू मतलब जो कर रहे हैं उससे प्यार करना सीखिए। मैंने एक लाइन बहुत अच्छी सुनी थी, मैंने किसी से सीखी थी। उन्होंने कहा था कि यार 10 से 7 जॉब करते हो, 7 बजे के बाद उसी जॉब को गालियां निकालते हो जिससे आप कर रहे हो, कि जॉब अच्छी नहीं है, ये है, वो है, फ्रस्ट्रेशन है। तो जिस चीज से आपका घर चल रहा है, जिस चीज से आपके परिवार का पेट पल रहा है, उस चीज को गलत बोलना गलत नहीं होगा क्या? राइट? बहुत सारे लोग आ जाते हैं इस बिजनेस में, वो कुछ समय इनोसेंसी होती है, उसके बाद में समझदार हो जाते हैं, और फिर वो कहते हैं यार कंपनी का सिस्टम सही नहीं है, सही नहीं है, या कंपनी सही नहीं है, कंपनी ये कर दे तो वो ऐसा हो जाए, कंपनी वो कर दे तो वैसा हो जाए। राइट? तो ये कमी आ रही है, कहाँ आ रही है? राइट? फेथ कम हो रहा है ना, डेडिकेशन नहीं है। तो जिस भी चीज से आपका घर चलता है ना, कभी उस चीज के बारे में नेगेटिव मत बोलिए। और जिस दिन आप नेगेटिव बोलना शुरू करते हैं, आपकी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी का संचार हो जाता है, फिर वो नेगेटिव को कोई नहीं रोक सकता। जब तक आप अपनी धर्म पत्नी से प्यार करते हैं, उसको अच्छे लगते हैं, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो अच्छे अच्छे विचार आएंगे। लेकिन जिस दिन आप नेगेटिव बोलना शुरू करेंगे, उस दिन आप सोचिए कि आपके दिमाग में कितने कैसे विचार आएंगे। अरे यार, ठीक है, ओके पापा आहेत का दोघं म्हणजे बर किसी भी, चाहे वो
नेटचा प्रॉब्लेम आहे का ग? तो पहली चीज आप थोडंसं लेट का? तुमचं नेट कुठे आहे? नेट खाली असतं communication त्याचं कसं आहे ना? थोडं what you मिनिमम जिस राइट। तो मुझे ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ आई लव डीएक्सन, ठीक है। आई लव माई अपलाइन, आई लव स्पिलना, आई लव ज्ञानोडर्मा, आई लव दिस कॉफी। तो ये कब होता है? जब हम इसको बहुत करीब से लेते हैं, और जिस भी चीज से आप प्यार करेंगे ना, वो चीज आपके अंतरात्मा में समाई रहेगी। हम करते क्या है, हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेते हैं किसी के इन्फ्लुएंस में, लेकिन उनसे प्यार नहीं करते हैं। कुठं ते केलं राइट? उघड का आप अपने सपनों से प्यार नहीं उघडला करते हैं, लॉक क्योंकि लॉक सपने आप बनाते तो सही हैं, लिखते भी हैं, लेकिन उनको पूरा करने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता, या आपकी कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं रहता, प्लान के ऊपर विश्वास नहीं रहता, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास नहीं रहता। मैंने एक मीटिंग में था, वहां पे बहुत अच्छी बात बताई गई थी कि जो भी काम करो वो शिद्दत से करो, और जब आप शिद्दत के साथ किसी भी काम को करते हैं, एक वो मूवी आई थी ना प्रवीण जी, सॉरी, ओम शांति ओम का डायलॉग था, या शायद किसी भी चीज का था, हाँ, ओम कि शांति कौन ओम। सा, हाँ ओम शांति क्या ओम। था वो डायलॉग, कि जब आप किसी भी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको मिलाने करने के में लिए जुट जुट भर जाती जाती है। है, जाती है आपको उससे मिलाने मिलाने के के लिए लिए। जुट जाती है। हाँ, तो ये शिद्दत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो डेडिकेशन आप में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहते हैं कि जब आप भगवान की पूजा भी करते हो, कोई भी चीज करते हो, तो शिद्दत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी एक मौका था, वो मौके में क्या था कि लैला जो थी वो अपने मजनू का पता चला कि मजनू वहां है, और लैला बड़े उसमें थी, पागल थी मजनू से मिलने के लिए। तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि लैला मजनू की हमने कहानियां सुनी है, उसमें बताया जाता है कि लैला और मजनू का प्यार किस कदर था। वो एक दूसरे में ऐसे खोए हुए थे कि पूरी दुनिया को भूल जाते थे। तो लैला बड़ी बेतहाशा भागी जा रही थी, इधर से उधर, उधर से उधर, अपने मजनू से मिलने के लिए। तो रास्ते में एक मौलवी साहब थे, और वो बैठे हुए थे, और वो नमाज पढ़ रहे थे। राइट? तो नमाज पढ़ रहे थे, तो लैला उनके आगे से निकल जाती है। तो लैला जब उनके आगे से निकलती है, तो मौलवी साहब बड़े गुस्से होते हैं, और कहते हैं, ए नादान लड़की, तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं और तुम मेरी नमाज के आगे से निकल गई? तो लैला वापस आती है। लैला कहती है, माफ करना मौलवी जी, मुझसे खता हो गई, मेरी गलती है, ठीक है, कि मैं अपने मजनू के प्यार में इतनी मदमस्त थी कि मुझे दिखाई नहीं दिया कि मैं कब आपके आगे से निकल गई। मैं इतनी मस्त थी उस चीज में कि मुझे कुछ दुनिया दिखाई नहीं दे रही थी। राइट? लेकिन मौलवी साहब, जिस तरह से मैं मस्त थी अपने मजनू से मिलने के लिए, उसके प्यार में, उसी तरह से कहीं ना कहीं आप भी अपने ऊपर वाले को याद कर रहे थे। तो मुझे तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब आप इतने मस्त थे, जब आप ऊपर वाले से कनेक्ट थे, आप उसको याद कर रहे थे, तो आपको कब पता चला कि मैं आपके आगे से निकल गई? तो इसका मतलब कि मैं तो पागल थी अपने उस प्रेम को पाने के लिए, लेकिन आप 100% नहीं थे, इसीलिए आपको दिखाई दिया और मुझे दिखाई नहीं। तो मैं माफी चाहती हूँ। तो ये चीज दोस्तों हमारे साथ भी होनी चाहिए। कौन क्या बोलता है, क्या बातें करता है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने सपना देखा है कि आपका परिवार इस तरह के घर में रहना चाहिए, आपके बच्चे इस तरह के स्कूल में पढ़ने चाहिए, आपकी महीने की इनकम ये आनी चाहिए, तो आपको सिर्फ वही चीज दिखाई देनी चाहिए, इसके अलावा कोई चीज नहीं दिखाई देनी चाहिए। लोग क्या बोल रहे हैं ये आपके कानों तक जाना भी नहीं चाहिए। कहा जाता है कि 2-3 साल के लिए गूंगे और बहरे बन जाइए। राइट?
कोई क्या बोलता मत सुनिए, ठीक है। सिर्फ आप एक ही चीज देखिए, आपकी मंजिल कहाँ है, आपकी डायरेक्शन क्या है, सिर्फ उसके ऊपर फोकस करिए। और ये कब होगा? जब पहली चीज आएगी आपके अंदर डेडिकेशन, कि मुझे चाहे खाना मत दो, मुझे चाहे भूखा रखो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही है कि मुझे अपना सपना पूरा करना। तर त्यांचं समजत नाही का रात्रीचं राइट। जेवण? मुझे खाना नहीं मिलेगा तो भी मैं चलेगा, लेकिन मैं डीएक्शन को नहीं छोड़ूंगा। मुझे पानी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं डीएक्शन को नहीं छोड़ूंगा। मुझे रहने के लिए ऊपर छत नहीं मिलेगी, मुझे रोड पे सोना पड़ेगा, तो भी मैं डीएक्शन को नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज आई लव डीएक्शन। राइट, ये डेडिकेशन आप में होना चाहिए। दूसरी चीज कि आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। विश्वास ये होना चाहिए कि जो चीज आपने ठान ली ना, आप उसको करके दिखाओगे। अगर ये विश्वास व्हाइट ब्रदर्स के पास नहीं होता तो शायद आज आसमान में हवाई जहाज नहीं उड़ रहा होता। राइट, ये विश्वास अगर थॉमस एडिसन के पास नहीं होता तो उसने बल्ब का आविष्कार करके आज दुनिया को रोशन नहीं किया होता। अगर ये विश्वास धीरू भाई अंबानी में नहीं होता तो आज भी वो किसी छोटे से गांव के छोटे से परिवार में होते। लेकिन इन सभी लोगों को अपने ऊपर विश्वास था। देखिए, हमेशा कहा जाता है 95% लोग फेलियर होते हैं, 5% लोग सक्सेसफुल होते हैं। वो 5% लोग कौन होते हैं? वो 5% लोग होते हैं जिन्हें अपने ऊपर विश्वास होता है। ये जितने भी बड़े बड़े विश्वास देखते हो लोगों को, आप बोलते हो हाँ ये है। धोनी की बात करो, कॉन्फिडेंस था उसको अपने ऊपर। विराट कोहली की बात करो, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपनी गेम के अंदर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, आप लोग क्या है? आप लोग इस इंडस्ट्री के हीरो हैं, आप डीएक्शन के हीरो हैं। तो सबसे ज्यादा विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? आपको अपने ऊपर होना चाहिए। आपका परिवार आप पे विश्वास करता है, आपके बच्चे आप पे विश्वास करते हैं, आपकी वाइफ आप पे विश्वास करते हैं, आपके पेरेंट्स आप पे विश्वास करते हैं कि आप कुछ बेहतर करोगे। सबका विश्वास आप पे है, लेकिन आपका अपने आप पे विश्वास नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो ये विश्वास होना आपका अपने ऊपर जरूरी है। बहुत सारे एग्जाम्पल सेट हैं जहां पे बात की जा सकती है और बताया भी जा सकता है कि आपके अंदर क्या ताकत है, आप क्या से क्या कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो ड्रीम होता है ना, वो आपको ड्राइव करता है। और वो जब ड्राइव करता है ना, तो आप ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जिनका आपको पता भी नहीं होता है। आप शुरू करिए ना, दो चार प्लान, दो चार प्लान, दो चार प्लान, दो चार प्लान डेली के दिखाना शुरू करिए। दो चार हेल्थ प्लान लोगों को प्रोडक्ट्स की बात करना शुरू करिए। देखिए रिजल्ट क्यों नहीं निकल के आता। हर दिन मॉर्निंग में सुबह उठ के अपने आप को स्माइल करके बोलिए, यू आर द बेस्ट। वाई यू लुक फॉर द अपलाइन? यू लुकिंग ऑन द अपलाइन की अपलाइन आए, मेरा कंधा थपथपाए, फिर उसके बाद में मैं काम करूंगा। अरे भैया, आप अपने लिए काम कर रहे हो, आपके परिवार के लिए काम कर रहे हो, अपने सपनों के लिए काम कर रहे हो, तो अपनी पीठ को थपथपाना सीखो। और जब भी आप कुछ अच्छा काम करते हो तो बोलो वेल डन। जो भी आपका नाम है, वेल डन प्रवीण, बहुत अच्छा काम किया आज। वेल डन संतोष, आज बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, तो अपनी पीठ खुद थपथपाना सीखो। ये होता विश्वास, कॉन्फिडेंस इन यू। और जब भी आप किसी के घर का दरवाजा खटखटाते हो तो वहां पे कॉन्फिडेंस आपका ये होना चाहिए कि आज इस घर से मुझे हेल्थ के प्रोडक्ट्स देने हैं, या मुझे आज इस आदमी को बिजनेस में ज्वाइन कराना है। ये कॉन्फिडेंस लेके आप उसके साथ स्टार्ट करिए। सामने वाला, जब आप सामने वाले के सामने बैठते हैं ना, तो सामने वाला आपका कॉन्फिडेंस देखता है। वो नहीं जानता कंपनी को, वो नहीं जानता प्रोडक्ट को, वो नहीं जानता क्या प्लान है क्या नहीं है, लेकिन वो ये देख रहा है कि आपकी आंखों में वो चमक है या नहीं है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है या नहीं है। ठीक है, नेगेटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। इसे हम लोग कहते थे सफलता का चक्र। ठीक है, कि आप किसी के भी घर जा रहे हैं और बोलते हुए जाइए कि मुझे पता है ये बिजनेस नहीं चलता, ये बिजनेस काम नहीं करता, लोग जुड़ते नहीं है मुझसे। ठीक है, ऐसे नेगेटिव दिमाग में सोचते हुए जाइए। जब आप किसी का घर का दरवाजा खटखटाएंगे, उससे मिलेंगे, उससे बात करेंगे, तो उसके बाद होगा क्या, मिलना क्या है? जो सोच रहे हैं वही। और आप कोशिश कर रहे हो अपने माइंड को, जो आपका माइंड है ना, वो कन्विंस कराने की कोशिश कर रहा है। और जैसा आप सोचते हो वैसा आपके साथ होता है।
कहते हैं कि ये जो ब्रेन है ना, ये माइंड, इसको पालना सीखिए, इसमें बहुत ताकत होती है। ये आपका गुलाम है, आप इसके गुलाम नहीं है। तो इससे आप काम करवाइए, इसको बताइए करना क्या है, ये आपको वो करके देगा। और कहते हैं कि ये वो काम कर सकता है जिसकी आपकी क्षमता भी नहीं है, राइट। तो ब्रेन में फीड करिए, सुबह उठते के साथ बोलिए आई एम द बेस्ट, ठीक है। बोलिए अपने आप को, स्माइल दीजिए और बोलिए आज का मेरा दिन का ये टारगेट, आज ये मैं पूरा करके आऊंगा। अपने आप पे विश्वास रखना सीखिए। फेथ प्रोडक्ट्स पे, कंपनी के प्रोडक्ट्स पे, राइट। कंपनी के प्रोडक्ट्स पे फेथ कब आएगा दोस्तों? जब आप खाना शुरू करेंगे, ठीक है। कंपनी के बिजनेस प्लान पे फेथ कब आएगा? जब आप लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना शुरू करेंगे और बिजनेस प्लान में लोगों को ऐड करना शुरू करेंगे। कंपनी के सिस्टम पे विश्वास कब आएगा? जब कंपनी के सिस्टम को आप 100% फॉलो करेंगे। अपना सिस्टम मत लगाइए, ठीक है। अपने दिमाग को कुछ समय के लिए साइड में रख दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग से अगर ये सारी चीजें आनी होती तो अभी तक आ जाती। तो आपको अभी चाहिए क्या? जो भी आपके मेंटर हैं, जो भी आपके अपलाइन है, वो जो चीजें सिखा रहे हैं उसको 100% फॉलो करिए कुछ समय के लिए। और जब वो चीजें आप करते हैं तो आप सिस्टम के परफेक्ट स्टूडेंट बन जाते हैं, राइट। और जब सिस्टम के परफेक्ट स्टूडेंट बनेंगे तो रिजल्ट्स आपको 100 में से 100 ही मिलेगा। तो प्रोडक्ट्स को खाना शुरू करिए, प्रोडक्ट्स में बचाना शुरू मत करिए। अभी होता क्या है, 1000 पीवी करने हैं, 3000 पीवी करने हैं, जहां पे 3000 पीवी होते हैं उसके बाद में मान लीजिए एक मंथ में आपके 3600 3700 पीवी हो रहे हैं। लेकिन आप कहते क्या हो, कंपनी ने बोला 3000 पीवी करने हैं, इसलिए 600 700 पीवी अगले महीने के लिए रख लो और 3000 पीवी की बिलिंग करा लो। क्या ये आदत बिजनेस में सही है? आपको रोटी की भूख है 4, आप खा रहे हैं 2, तो क्या होने वाला है? तो आप अपने घर में अगर आप 100% प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो आपके पीवी बहुत आसानी से होंगे। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, ठीक है, सिर्फ एक प्रोडक्ट का। और वो प्रोडक्ट क्या है जो हर घर की जरूरत है? दैट इज कॉल्ड, जैसे डॉक्टर लिम ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट लेके आए थे ज्ञानोडर्मा का, ज्ञानोडर्मा को प्रूव करके दिखाया। उसके बाद अभी वो बात कर रहे हैं kombucha के ऊपर, राइट, जिसके ऊपर प्रवीण जी ने लगातार सीरीज के ऊपर सीरीज बनाया था और बात की थी कि वो kombucha पी रहे हैं, आप पी रहे हैं नहीं पी रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो घर के हर सदस्य को पीना चाहिए और इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप पढ़िए, उसके कंटेंट के बारे में पढ़िए, गूगल पे जाके आप पढ़ने की कोशिश करिए, आपको पता चलेगा। और आजकल कुछ नहीं है, आजकल हर फोन में गूगल होता है। आप गूगल पे वॉइस नोट डालिए, वो आपको बताएगा कि क्या क्या फायदे होते हैं। घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग क्या करिए, घर में 4 लोग हैं तो चारों लोग पीजिए। मम्मी पिएगी, पापा पिएंगे, बेटा पिएगा, बेटी पिएगी, हम चारों पिएंगे। और एक kombucha की कॉस्ट आती है 40 पीवी। और अगर चारों लोग पी रहे हैं तो करीब 160 पीवी होते हैं हमारे घर के अंदर। और kombucha की जो कॉस्ट है ना, मार्केट में जो रेड बुल की बॉटल मिल रही है या कुछ और भी ड्रिंक्स मिल रहे हैं उससे कम में है, जो आपकी गट हेल्थ को बहुत अच्छा बनाता है, राइट। तो पेट को काफी अच्छा रखता है। पेट वो एक जगह है जहां से सारी समस्याएं शुरू होती हैं। तो आपको ये फायदा मिलता है। तो अगर आपके 40 पीवी यानी कि एक बोतल से हो रहे हैं, 4 बोतल से 160 पीवी हो रहे हैं और लगातार 30 दिन आप और आपका परिवार kombucha पी रहा है तो करीब 4800 पीवी होते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग प्रवीण जी? राइट। तो करीब 4800 पीवी होते हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि नहीं जी मुझे तो 3000 पीवी करने हैं, तो मैं एक काम करता हूँ kombucha पीना बंद कर देता हूँ, ठीक है। कुछ दिन तो मैं kombucha पीता हूँ, कुछ दिन मैं kombucha नहीं पीता हूँ। तो क्या ये जस्टिफाइड है? इट मीन्स आप अपने सपनों से प्यार नहीं करते। इट मीन आप जो कर रहे हैं उसमें आपका डेडिकेशन नहीं है, ठीक है। आपको अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप प्रोडक्ट पे फेथ नहीं कर रहे हो, आप सिस्टम में फेथ नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीजें होना मेरे दोस्त बहुत ज्यादा लाजमी है। डेडिकेटेड रहिए, अपने ऊपर विश्वास करिए, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करिए, प्लान के ऊपर विश्वास करिए, सिस्टम के ऊपर विश्वास करिए, मैनेजमेंट के ऊपर विश्वास करिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट
जो आपका इस बिजनेस में मार्गदर्शक है वो है आपकी अपलाइन। उसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करिए, क्योंकि इस बिजनेस में आपको अगर कोई पहुंचा सकता है आपकी मंजिल तक तो वो है आपकी अपलाइन। तो अपलाइन का हाथ कभी मत छोड़िएगा। सिस्टम ये कहता है कि डाउनलाइन छोड़ के चले जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपलाइन नहीं छोड़ के जाने चाहिए, क्योंकि अपलाइन आपको दोबारा से खड़ा कर सकता है। राइट? अपलाइन के अंदर दम होता है 100 बच्चे, जैसे कहते हैं ना, 100 लोगों को स्पॉन्सर करने का। तो डाउनलाइन आज है कल नहीं है, लेकिन अपलाइन आपके साथ आज भी है, कल भी है और परसों भी रहेगी। तो इसलिए अपलाइन को पकड़ के चलिए। और अगर ये सारी चीजें आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? एक लाइन नीचे लिखी हुई है, इसीलिए आलसी है, पुरुषार्थहीन है। और बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि सर क्या करें, ये लोग तो कंफर्ट जोन में चले गए हैं। तो कंफर्ट जोन का मतलब क्या हुआ? आलसी होना हुआ, कि सारी चीजें पता है लेकिन फिर भी नहीं कर रहे। कंफर्ट जोन क्या है? कि हम पहले तो सीख रहे थे लेकिन अब सीखना बंद कर दिया, अब लोगों को सिखाना शुरू कर दिया, अब हम सीखेंगे नहीं। तो कहते हैं जहां से लर्निंग बंद वहां से अर्निंग बंद। सीखते जाओ, सिखाते जाओ और कमाते जाओ। यही चीजें हैं। ठीक है? और दोस्त, आप ये जो चार्ट देख रहे हैं इसमें आप देख लीजिए और अपने आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी एज हमारी बची है, कितना समय हमारे पास बचा है। और उसके बाद अपने आप से सवाल करिए कि जो आपके सपने हैं वो कहां से जल्दी पूरे हो सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको पता है कि एज क्या है, कितना हो गया है, कितना करना है, और उसके बाद भी अगर नहीं कर रहे तो ऊपर वाले से एक ही बात बोलते हैं, भगवान सद्बुद्धि दे सामने वाले को, समय रहते उसे पता चले कि उसे करना क्या है। क्योंकि कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया तो मेरी कुछ लाइनों पे ध्यान देना दोस्त, कि अगर आपके पेरेंट्स ये बोलना शुरू कर दें कि इस जन्म में भी ये बेटा दिया, अगले जन्म में भी ये बेटा या बेटी देना, तो समझना कि आपने कुछ काम किया है। आपकी वाइफ ये बोलना शुरू कर दे कि जी इस जन्म में भी यही पति मिला है और हर जन्म में ये पति मिलना चाहिए, तो समझना आपने कुछ किया है। आपके बच्चे ये बोलना शुरू कर दे माई फादर इज माई रियल हीरो, उनसे बड़ा कोई हीरो मेरे लिए नहीं हो सकता, उनसे बड़ी कोई इंस्पिरेशन मेरे लिए नहीं हो सकती, तो आप सोचिएगा कि आपने कुछ किया है। और ये तीनों जगह में अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप समझिए अभी कुछ किया नहीं है और बहुत कुछ करने की जरूरत है। माइंड को आप पॉजिटिव रख सकते हैं किताबें पढ़ के। ज्यादा से ज्यादा आपको किताबें पढ़ने की जरूरत है। रात को सोते समय या सुबह उठने के बाद अर्ली मॉर्निंग आप किताबें पढ़िए। किताबें पढ़ने से आपकी जानकारी बढ़ती है, आपको पता चलता है डायरेक्शन कैसे जाना है। ठीक है? कहाँ जाना है, कितनी दूर जाना है, कैसे जाना है, ये सारी जानकारी आपको मिलती है। तो कहते हैं इस बिजनेस में आपको ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप किताबें पढ़ेंगे उतना आप ग्रो करेंगे। इस बिजनेस में सफल होने का रास्ता है। ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स अटेंड करिए, ट्रेनिंग्स अटेंड करिए, अपने लोगों को लेके जाइए। और एक चीज जो मैंने शुरुआत में कही थी दोस्त, कि प्रोस्पेक्टिंग आपकी कभी बंद नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग बंद हो गई, अपने आप से सवाल करिए। मैं ये नहीं कहता, पिछले 30 दिनों में देखिए, पिछले 10 दिनों में देखिए, पिछले 20 दिनों में देखिए, कितने नए लोगों को आपने स्पॉन्सर किया है, कितने नए लोगों को स्पॉन्सर किया है। और अगर आप नए लोगों को स्पॉन्सर नहीं कर रहे तो क्या हो रहा है? हम बहुत एक लंबे समय से आपको सिखाते आ रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग इज अ लाइफ ब्लड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जिस तरह से शरीर में खून नया बनता है, उसी प्रकार से नए नेटवर्क का जरूरत है। हर महीने आपके नेटवर्क में कुछ ना कुछ लोग जुड़ते जाने चाहिए। वो विड्थ में भी जुड़ने चाहिए और वो डेप्थ में भी जुड़ने चाहिए। डेप्थ में नेटवर्क आपका एक्टिव है तो वो जुड़ेंगे, और विड्थ में किससे जुड़ेंगे? विड्थ में जब आप एक्टिव हैं तो जुड़ेंगे। आपको अपने आप को चेक करना है कि मैं एक्टिव हूं या नहीं हूं बिजनेस में। तो उसका भी एक तरीका है कि आप देखिए ना कि आपने कितने लोगों को प्रोस्पेक्ट किया, कितनी नई लाइनें आपने खोली, कितने लोगों को आपने प्लान दिखाया, कितने लोगों से आपने बात करी।
और इसके लिए कहा जाता है ये जो बिजनेस है ना, लेफ्ट और विड्थ डेप्थ का कॉम्बिनेशन है, सॉरी विड्थ और डेप्थ का कॉम्बिनेशन है। आपको विड्थ में भी बढ़ते चलना है और डेप्थ में भी बढ़ते चलना है, क्योंकि डेप्थ आपको क्या देती है। मेरी अभी वो स्लाइड्स नहीं है आज मेरे पास में, मेरा लैपटॉप ऑफिस में रह गया, दूसरा लैपटॉप है। हमेशा ध्यान रखिए जो डेप्थ है आपकी वो देती है आपको सिक्योरिटी, और विड्थ आपको क्या देती है, विड्थ देती है आपको बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी। जितनी आपकी विड्थ बढ़ती जाएगी उतने आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, जितनी आपकी डेप्थ बढ़ेगी उतनी आपकी सिक्योरिटी बढ़ती जाएगी। तो विड्थ और डेप्थ का कॉम्बिनेशन है। डेप्थ में जाके काम करिए, नीचे नीचे जाके काम करिए, हर जहां पे भी आपको एक्टिव लीडर मिलता है उसके साथ काम करना शुरू करिए। देखिए आपका डेप्थ स्ट्रांग होता जाएगा। हर महीने दो चार नए लोग आपकी विड्थ में जोड़ते जाइए, देखिए आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और जो जो लोग ये काम करेंगे उनका बिजनेस ग्रो करता जाएगा, उनके चेक साइज बढ़ते जाएंगे, उनकी इनकम ग्रो कर रही होगी। आज 10,000 है, कल 20,000 होगी, परसों 50,000 होगी, तरसों 10 लाख होगी, उसके बाद में 2 लाख होगी, 5 लाख होगी, 10 लाख होगी। बिहार में हमारे क्राउन एम्बेसडर हैं धर्मशिला जी और सुरेंद्र प्रसाद जी, आप उनकी इनकम देख लीजिए। हमारे इंडिया के फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर है प्रोफेसर के एन वसुपाल जी, वो आज दुबई में है, आप उनकी इनकम देख लीजिए। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी इनकम होगी। सपने देखना कभी नहीं बंद करना चाहिए। सपने कब देखना बंद करना चाहिए, जब आप इस दुनिया से चले जाए। तो कहते हैं सपने बड़े देखिए और उनको पूरा भी करिए। बेटे से पूछिए, बेटी से पूछिए, माँ से पूछिए, पिताजी से पूछिए, बीवी से पूछिए, और सबके सपने पूरे करने में लग जाइए। तो सपने पूरे करने का एकमात्र रास्ता है, वो है आपका डीएक्शन। आज के समय में मैं कहता हूं हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन कंपनी है जिसने आज तक प्लान में कोई चेंजेस नहीं करे। ठीक है, जीरो टू क्राउन एम्बेसडर, ठीक है, प्लान आज भी वही है। प्रोडक्ट आपको बेहतरीन दे रहे हैं, प्रोडक्ट की संख्या कम होने वाली नहीं बल्कि प्रोडक्ट की संख्या बढ़ने वाली है। आज आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, कल आप प्रोडक्ट देखेंगे 100 200 300 प्रोडक्ट हो जाएंगे डीएक्शन के पास में। तब क्या 1000 पीवी करेंगे, तब क्या 3000 पीवी करेंगे। आने वाला समय ऐसा होगा जब 10,000 पर्सनल पीवी होंगे आपके। और ये तभी हो सकता है जब आप प्रोस्पेक्टिंग करें। डेली आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, डेली आप लोगों के पास जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। 30 दिन है, 30 दिन में अगर एक एक आदमी से भी मिलते हो तो 30 लोगों से आप मिलोगे। और 30 में से 10 लोग ऐसे मिलेंगे जो बिजनेस के लिए कहेंगे कि हमें बिजनेस करना है, और 20 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हमें सिर्फ प्रोडक्ट खा के देखना है। तो ये 20 लोग आपके कंज्यूमर बनेंगे। और जब आपके पास में 20 कंज्यूमर का डेटा होगा और वो आगे कंज्यूमर बना रहे होंगे, तो आपकी कंज्यूमर की लिस्ट बढ़ती जाएगी और आपके पर्सनल पीवी भी बढ़ते जाएंगे। तो ये बहुत क्लियर है, करना क्या है, कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको पता है। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि हमारे पास समय कितना बचा है, और उस समय के हिसाब से आपकी स्पीड की लिमिट होनी चाहिए। आज इंसान को जाना है कहीं, एक शहर से दूसरे शहर जाना है, उसके पास में चलने के लिए पैदल का भी रास्ता है, उसके पास चलने के लिए साइकिल भी है, उसके पास चलने के लिए स्कूटी भी है, उसके पास चलने के लिए कार भी है, उसके पास चलने के लिए ट्रेन भी है, और एक वे है फास्टेस्ट मोड जिसे हम लोग कहते हैं एयर, जहां पे 24 घंटे में पहुंचते हैं वहां से 2 घंटे में भी पहुंच जाते हैं। तो आपका मोड कौन सा है वो देखिए, आप अपने सपनों पे कौन से मोड में बैठ के जाना चाहते हैं वो डिसाइड करिए। अगर आपको लगता है कि आप एरोप्लेन के जरिए जाना चाहते हैं तो डेली आपके प्लान होने चाहिए, डेली आपके प्लान होने चाहिए, चाहे वो हेल्थ का हो चाहे वो बिजनेस का हो, लेकिन डेली आपको मिलना है लोगों से और आपके प्लान होते रहने चाहिए। तो आप एरोप्लेन की स्पीड से भी तेजी से आप पहुंचेंगे। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि प्रोस्पेक्टिंग को आप बंद मत करिए, ठीक है। अपने फेथ को कम मत करिए, चाहे वो कंपनी में हो, चाहे वो प्रोडक्ट में हो, चाहे वो सिस्टम में हो। अपने ऊपर विश्वास रखिए कि यू कैन डू द बेस्ट, यू आर द बेस्ट एंड यू कैन डू द बेस्ट, और स्टे कनेक्टेड विद योर अपलाइन, राइट।
अपलाइन के साथ लगातार संपर्क में रहिए, और हमें कंफर्ट जोन में नहीं है जाना है, हमें आलसी नहीं बनना है, हमें एक्टिव रहना है, राइट। ऑलवेज एक्टिव नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ प्रोएक्टिव रहिए, 2 कदम आगे रहिए। और ये जो रियल प्रोमो है, रियल डिस्ट्रीब्यूटर प्रोमो है, इसमें सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। नवंबर में आपने देखा बहुत बड़ा आपको एक चेंज देखने को मिला, दिसंबर में उससे बड़ा चेंज दिखाई देगा, और जब 2024 स्टार्ट होगा ना, तो वहां तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, मुंह खुला का खुला रह जाएगा कि ये डीएक्शन क्या कर रहा है, ये तो चमत्कार ही देखने को मिल रहा है। बस डीएक्शन ने टेक ऑफ ले लिया, डीएक्शन बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अब आपको देखना यह है कि आप उसके साथ अपनी स्पीड मैच कर पाते हैं नहीं कर पाते। आप अगर उसके साथ स्पीड मैचअप करेंगे तो उसके साथ बहुत आगे निकल जाएंगे, और अगर स्पीड मैचअप नहीं कर पाए तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो उठिए, खड़े होइए और अपनी स्पीड को डीएक्शन की स्पीड के साथ मैचअप करिए। जितने लोगों ने 5000 पीवी किए, आपके पास में डेटा है, आप सभी लोगों से बात करिए कि 5000 पीवी इस मंथ भी करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि इस बार भी 2 स्प्लेंडर फ्री मिलेंगे और साथ में इलेक्ट्रिक केटल भी फ्री मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिद्धिपेट के लिए ट्राई कर रहे होंगे, उन लोगों से बात करिए कि आपके 7 लोग पिछले महीने हो गए थे, इस महीने 10 लोग करने हैं, तो दोस्त थोड़ी सी मेहनत और करनी है। आज डेट हो गई 18, कल 19 हो जाएगी। कितने लोग आपके क्वालिफाई करे हैं? पिछली रिपोर्ट उठा के देखिए, जिन्होंने 5000 पीवी किया वो दोबारा 5000 पीवी किए या नहीं किए। जिन्होंने नहीं करी है उनसे बात करिए, उनको मोटिवेट कीजिए। जिन लोगों ने कर लिए अच्छी बात है, जिन लोगों ने किए हैं उनको आप समझाइए कि आप अपनी टीम के अंदर और भी लोगों से करवाइए, और उन्हें बताइए कि उनको फायदा क्या मिलेगा, क्योंकि स्पिल्ला की स्कीम अभी भी चल रही है। और 2 ऑफर अभी आपको दिए गए थे प्रोडक्ट लॉन्च पे, उन पे भी बेहतरीन ऑफर थे। तो आपको ध्यान ये रखना है, जितनों ने किया 5000 उनसे दोबारा करवाइए। जो लोग नहीं कर पाए किसी वजह से, तो उनको दोबारा इस महीने करवाइए और उनको फ्री प्रोडक्ट्स के फायदे दिलवाइए। और तीसरी चीज, जितने लोगों ने सिद्धिपेट के लिए क्वालिफाई किया था, वो नंबर्स आपके कम नहीं होने चाहिए। मान लीजिए किसी की टीम में 2 लोगों ने क्वालिफाई किया, तो वो 2 लोगों पे आप फोकस करिए, उनको सिद्धिपेट के लिए पूरी मदद करिए। आपके नंबर्स कम नहीं होने चाहिए कि पिछले महीने 50 थे, इस महीने 40 हो जाए, तो आपका सेल ड्रॉप डाउन आएगा। लेकिन आपने कमर कस ली और आपने सोच लिया कि नहीं ये करवाना है, तो कोई नहीं रोक सकता। दिस इज व्हाट आई सेड कि फेथ। और समय बहुत तेजी से भाग रहा है मेरे दोस्त, कब क्या होगा कोई पता नहीं है। इसलिए स्पीड में रहिए, तेजी में रहिए, और अपने बिजनेस को तेजी में लाइए, और आपके जो सपने हैं वहां तक आप जरूर पहुंचिए, राइट। तो मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूं। स्क्रीन को दिमाग में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, और अपने आप से सवाल करते रहिएगा कि क्या आप ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच। बस मैं इतना ही कहूंगा जाने से पहले कि रियल डिस्ट्रीब्यूटर प्रोमो की जो बातें मैंने कही उनको करिए। प्रोस्पेक्टिंग बंद मत करिए, लिस्ट बनाना बंद मत करिए, किताबें पढ़ना बंद मत करिए, मीटिंग में जाना बंद मत करिए। और जिस दिन आप ये बंद कर देंगे, आपके बिजनेस की ग्रोथ बंद हो जाएगी, और जब तक आप ये चालू रहेंगे आपका बिजनेस चलता रहेगा। सो ऑलवेज फॉलो योर अपलाइन, ऑलवेज फॉलो द सिस्टम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।